हेलो एवरीवन। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में स्टमक वॉश के बारे में पूरी डिटेल बताई थी, बट प्रोसीजर नहीं बताया था। सो आज प्रोसीजर को भी ख़त्म कर लेते हैं, तो स्टमक वॉश आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये सिर्फ एक पेज के अंदर आपको समझ आ जाएगा प्रोसीजर क्या है स्टमक वॉश का। मेरे पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, वो एक्चुअली आज हमारे घर पे फंक्शन है, इसीलिए थोड़ा बहुत नॉइस होगा। सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है स्टमक वॉश का? तो सबसे पहले ना पेशेंट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में होना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हो लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या होती है, टू अवॉइड एस्पायरेशन, जिससे कि जो भी फ्लूइड है ना वो उसके विंड पाइप में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए। ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक लेवाज जो ट्यूब है ना वो इंसर्ट की जाती है, या तो ओरली इंसर्ट की जाती है या फिर नोज़ के थ्रू की जाती है, तो उसे नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। और अगर ओरल इंजेक्शन करते हैं तो उसको हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। ठीक है। उसको जेंटली पास किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है ना, वो लुब्रिकेटेड ट्यूब होती है, उसके ऊपर ग्लिसरीन या फिर वैसलीन जेली लगा होता है। अब कितना एक्सटेंट तक उसको इंसर्ट करना है पेशेंट के अंदर, तो 50 सेंटीमीटर होता है एडल्ट्स में और 25 सेंटीमीटर्स होता है चिल्ड्रन के अंदर। अब ना पेशेंट को आपको बोलना है कि उसको स्वालो करना है इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट। मतलब आपको उसे पुश नहीं करना ट्यूब को, पेशेंट को कहना है कि वो उसे स्वालो करने की कोशिश करे। अब जो पोजीशन है ट्यूब की स्टमक में कि कहाँ तक पहुँचा, वो आप चेक कर सकते हो स्टेथोस्कोप के थ्रू, या फिर आप रेडियोग्राफी के थ्रू भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो रेडियोग्राफी के थ्रू भी चेक किया जा सकता है स्टमक में कहाँ तक पहुँच गई है ट्यूब। और इसमें या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो उसका अपर एंड है ना उसको आप एक पानी के कप में डाल दो। सो अगर उसमें बबल्स आएंगे तो वो इसका मतलब है कि ट्रैकिया में चली गई है इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द स्टमक। अब इनिशियली क्या करना होता है, 250 ml से 300 ml वार्म सलाइन या फिर प्लेन वाटर यूज़ करना होता है स्टमक वॉश करने के लिए। बच्चों के अंदर क्या करना होता है, 10 से 15 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट इतना वार्म सलाइन यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर हम उनमें वाटर यूज़ करेंगे प्लेन वाटर तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है या फिर वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। तो सिंपल सा यही एक प्रोसीजर का मेन जिस्ट है। अब देखते हैं कि जो स्टमक कंटेंट्स है ना उनको आपको सक्शन बल्ब एक लगा होता है गैस्ट्रिक लेवाज ट्यूब के ऊपर। सो उसके थ्रू आप उसे बाहर निकाल सकते हो। और जो पहला सैंपल आता है ना उसको प्रिजर्व करना होता है केमिकल एनालिसिस के लिए। सो ये थे गैस्ट्रिक लेवाज प्रोसीजर के स्टेप्स। नाउ कमिंग टू कुछ ऐसे पॉइजनिंग्स होती है जिसमें हमें स्पेसिफिक फ्लूइड यूज़ करना होता है टू डू गैस्ट्रिक लेवाज। जैसे एल्कलॉइड्स और सैलिसिलेट्स पॉइजनिंग में KMNO4 यूज़ करते हैं। ऑक्जेलेट पॉइजनिंग में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ करते हैं। कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग और फिनोलिक पॉइजन्स में कैस्टर ऑयल और वार्म वाटर यूज़ करते हैं। और आयरन पॉइजनिंग के अंदर डेस्फेरी ऑक्साइम यूज़ करते हैं, विच इज़ 2 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है। सो ये था गैस्ट्रिक लेवाज का पूरा प्रोसीजर। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया है और आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है बस इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।